दुनिया की सबसे बड़ी कुरान बन रहा है, वो रखी जाएगी। दो कुरान बने, एक जो है क्या बोलते हैं पूना में रखा जाएगा, दूसरा एक कुरान वहाँ रखा जाएगा। दो रंगों में कुरान बन रहा है, एक हरे रंग का और एक जो है गेरुआ रंग का। हमने पूछा भी था कि गेरुआ रंग क्यों। सबसे नया मस्जिद ये होने वाला है, देख लीजिए। 5 पिलर है, 5 मीनार है, उसके लिए 5 पिलर होगा। और कहते हैं कि इस्लाम की 5 बुनियाद है। लोग कहते हैं कि इस्लाम में जो लोग हैं वो नॉनवेज बहुत खाते हैं, या नॉनवेज ही खाना उन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद होता है। लेकिन जो वहाँ अस्पताल बनेगा, जब अयोध्या की बात आती है तो लोगों को सिर्फ एक चीज ही दिखाई देता है और एक ही चीज समझ में आता है, वो है राम मंदिर। लेकिन हम आपको बता दें, हमारे जो पीछे जो आप देख रहे हैं और हमारे इस स्क्रीन पे जो चल रहा है, देख लीजिए, ये वो मस्जिद की तस्वीर है जो अयोध्या राम मंदिर के बगल में बनने वाला है। और इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी भी हो चुकी है। विशेष इसके बारे में जानकारी लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वे फॉर यू के डायरेक्टर अरुण मेहता जी। इनसे हम जानेंगे कि इसके लिए क्या क्या तैयारियां हो चुकी है। तैयारियां क्या, समझ लिए मस्जिद का शक्ल जो है तैयार हो गया है, बस अब नींव पड़ना बाकी है। जैसे ही राम मंदिर का लोकार्पण हो जाएगा, राम मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा, उसके बाद जो है इस मस्जिद का जो है नई नक्श वहाँ तैयार होने लगेगा। उसके लिए जमीन पर जो है काम होते हुए दिखेगा। दुनिया का सबसे नया मस्जिद ये होने वाला है, देख लीजिए। 5 पिलर है, 5 मीनार है, उसके लिए 5 पिलर होगा। और कहते हैं कि इस्लाम की 5 बुनियाद है, और वो कहते हैं रोजा, नमाज और 5 चीजें हैं उसमें। उन 5 के जगह पर 5 मीनारें होंगी इसकी। और वो कहते हैं मीनारें ऐसी कि वो मीनारें बात करेंगी आप लोगों से। पूरा एक बेहतर प्लान है, उसके लिए एक विस्तृत वीडियो हमने बनाया है, हमारे चैनल पर वो अपलोडेड है। और उसकी पहली ईंट मुंबई से आ रही है। हाजी अराफात जो है उन्होंने पहला ईंट वहां से भेजा है, और वही इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक है। और सबसे अच्छी बात है, मस्जिद तो नया बन ही रहा है, जो उसका सिस्टम है, जो उसको बनाने की जो तैयारी है, वो बड़ा शानदार है। इसको वीडियो को आप चलाएंगे तो आगे वो चीजें दिखेगा। ये वो मस्जिद की पहली ईंट है ये। और इस पर देखिए अरबी भाषा में अलग अलग चीजें लिखा है। और ये पीछे मस्जिद की तस्वीर है, और ये वो शख्स है जो पहली ईंट दे रहे हैं उसको। और इसके लिए जो डोनेशंस भी लिया जाएगा, तो कोई आम आदमी इसको वसूलेगा नहीं कि आप पैसा लिए और पैसा दिए नहीं। सीधा मस्जिद का अकाउंट ये खुलवा रहे हैं, और अकाउंट खुलेगा। आप गूगल पे या किसी भी चीज़ से पैसा डालेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि धन्यवाद, और आपने जो मस्जिद है उसके लिए ये डोनेशन दिया, ये इतना डोनेशन आपको प्राप्त हुआ है। अल्लाह आपका हिफाजत करे, या अल्लाह आपकी मुरादें पूरी करे, ऐसा करके मैसेज आएगा। और आम लोगों को लगेगा कि उसका पैसा सही जगह पे पहुंच गया। जो सोच है पूरी तरह से, मस्जिद 11 एकड़ में बनने वाला है। उसके लिए 5 एकड़ जो जमीन है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 6 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने वाली जो कमेटी है, इन लोगों ने खुद से खरीदा है। 11 एकड़ में विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है, और इसका नक्शा बन गया है। और मस्जिद के साथ साथ वहाँ जो लोग टाटा मेमोरियल जाते हैं इलाज कराने के लिए, खासकर कैंसर के पेशेंट्स मुंबई जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो वैसे मरीजों के लिए एक अलग से अस्पताल बनाने की तैयारी हो रही है कि लोग टाटा नहीं जाए, और मस्जिद बिन अब्दुल्ला में जाकर के वो इलाज करवाएं। और वहाँ पर जो है एक अलग से अस्पताल बनाया जाएगा जहाँ कैंसर के मरीजों का इलाज होगा, और वो पूरी तरह से मुफ्त होगा। उसके लिए प्लान भी बड़ा शानदार बनाया है लोगों ने। जबकि लोग कहते हैं कि इस्लाम में जो लोग हैं वो नॉनवेज बहुत खाते हैं, या नॉनवेज ही खाना उन लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन जो वहाँ अस्पताल बनेगा उसमें कभी भी नॉनवेज नहीं बनेगा, पूरा वेज खाना बनेगा, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। आपको ये शक नहीं रहेगा कहीं कि वहाँ कुछ और बनता है। तो पूरी तरह से वेज कैंटीन होगा, जिसमें आपको वेज खाना परोसा जाएगा। उस मस्जिद में के अस्पताल में रुकने, इलाज कराने, और वहाँ जितने भी खर्चे होंगे, जांच, ये सब चीज़ मुफ्त होगा पूरी तरह से। ये मस्जिद कमेटी उसका खर्चा उठाएगी और पूरा इलाज मुफ्त में कराएगा, ताकि जो लोग वहाँ से लौट के आएगा एक पैगाम लेके आएगा कि हम मस्जिद बिन अब्दुल्ला गए थे और वहाँ से हम इलाज करा के लौटे हैं। एक धार्मिक सौहार्द का एक बड़ा माहौल तैयार किया जा रहा है, और उसकी तैयारी है। अगर रियली ऐसा जमीन पर होता है तो समझ लिए बहुत बड़ा उदाहरण होगा। 2 धर्म को एक जगह लाने का बहुत बड़ा मिसाल होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो बहुत बड़ा झगड़ा था मस्जिद और मंदिर का, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले तय किया, खत्म किया, उसको मंदिर के लिए जगह दिया। फिर उसने कहा कि नहीं, हम मुस्लिम लोगों को भी नाराज नहीं करेंगे, तो उसने 5 एकड़ जमीन अलग से मस्जिद के लिए भी दिया।
फिर क्या था कि लोग उसके लिए आगे नहीं आ रहे थे कि क्या होगा कि एक मस्जिद हो जिसका नाम बाबरी मस्जिद हो। तो हाजी अराफात ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि हमारे लिए बाबर कभी भी हमारा आइकॉन रहा ही नहीं, क्योंकि बाबर तीर तलवार लेके आया था और हम लोग जो है गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं, और गरीब नवाज हमेशा बांटने के लिए आया था, वो दान पुण्य करने आया था और ये तीर तलवार लेके आया था। तो बाबर के नाम पे क्यों मस्जिद बनाए? हम तो क्या बोलते हैं दान देने वाले लोगों को मानने वाले लोग हैं। तो इन्होंने मस्जिद का नाम डिसाइड हुआ बिन अब्दुल्ला मस्जिद, और ये रियली एक अप्रिशिएटेबल कदम है जो बाबरी मस्जिद का भी नाम हटाया। दूसरा है कि एक बड़ा नजीर पेश किया जा रहा है कि जिस तरह से मंदिर आइकॉन होगा वहाँ अयोध्या में, उसी तरह से मस्जिद भी आइकॉनिक बनेगा। समझ लीजिए आप, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और 11 एकड़ में ये बनने वाला है। वहाँ अस्पताल होगा, वहाँ म्यूजियम होगा, वहाँ पर जो है दुनिया की सबसे बड़ी कुरान बन रहा है, वो रखी जाएगी। 2 कुरान बने, एक जो है क्या बोलते हैं पूना में रखा जाएगा, और दूसरा एक कुरान वहाँ रखा जाएगा। 2 रंगों में कुरान बन रहा है, एक हरे रंग का और एक जो है गेरुआ रंग का। हमने पूछा भी था कि गेरुआ रंग क्यों? बिल्कुल, क्योंकि गेरुआ तो हिंदू धर्म लोग कहता है कि भाई हमारी पहचान है। तो इन्होंने कहा कि जो है गरीब नवाज का जो शॉल होता था, 2 साला ओढ़ते थे, 2 साले का कलर जो है वो गेरुआ होता था। और ऐसा नहीं है कि गेरुआ रंग सिर्फ हिंदुओं का है, वो मुसलमानों का भी उतना ही है। इसलिए गेरुआ रंग का एक वो बनेगा, कुरान बनेगा। कुरान शरीफ 21 फीट लंबी और 18 फीट चौड़ी, उस कुरान शरीफ को वहाँ रखेंगे वो लोग। और ये सबसे बड़ी। दूसरा है कि फाउंटेन एक बड़ा अजीब ढंग, मतलब नया ढंग का बना रहे हो कि शाम को जैसे सनलाइट होना शुरू होगा, फाउंटेन उठना शुरू करेगा, और जैसे जैसे सनलाइट डाउन होगा वहाँ रोशनी बढ़ना शुरू होगा, और लगेगा कि दुनिया अंधेरा हो रहा है और मस्जिद में रोशनी आ रही है। वो फव्वारे बात करेंगे और वहां से शुरू होगा अजान, अल्लाह अकबर। तो उस अजान के साथ में पानी का फव्वारा उठेगा। तो वो चीजें जो है अपने आप में एक जो सनलाइट का जो इन लोगों ने सोचा है वो पूरी तरह से नया है, और अब तक कहीं इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए होता है कि समय के साथ चीजों को बदलना चाहिए, और उस बदलने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। और एक पुराना ढांचा जो है का मस्जिद हम लोग देखते थे कि वह एक अजीब सा वजूद खाना है, उसमें लोग जाते हैं और एक मीनारें खड़ी है, बाकी कुछ नहीं है। तो उसमें बाकी चीज़ों को जब इनकॉर्पोरेट कर दिया, आपने म्यूजियम बना दिया, उसके बाद जो है साउंड लाइट सिस्टम को इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो लोग दुआएं मांगने तो जाएंगे, साथ में ये भी देखने जाएंगे कि कितना अच्छा बना है ये, उसका भी पैगाम लेकर के आएंगे। दूसरा है कि हमने वजू खाने के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो वजू खाना होगा वो बिल्कुल अलग होगा, महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, और बीच में कहता है कि उसमें पर्दा भी होना चाहिए, पर्दा नशी भी होना चाहिए। तो बीच में जो है वो ऐसा सेट बनेगा, मछलियों का एक्वेरियम बोलने लगा देंगे, और बीच में जो है एक्वेरियम होगा, बड़ा सा एक्वेरियम होगा, बड़ी बड़ी मछलियाँ उसमें दौड़ेंगी। तो उसको भी देखने के लिए एक नया चीज होगा कि वजू खाना जिसका पार्टीशन है, पार्टीशन वो भी ऐसा जो वो अपने आप में नया है। अभी देखिए फिश टनल बना है अपना सोनपुर मेला में, लोग 200 रुपए की टिकट कटा करके जा रहे हैं फिश टनल देखने के लिए, वहाँ फ्री में देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी मछलियाँ टनल में दौड़ते हुए मिलेगी, बड़ा सा एक्वेरियम लगा होगा, वो दीवार जैसा एक्वेरियम होगा, उसमें मछलियाँ दौड़ रही है, देखने के लिए लोग जाएंगे। तो अभी हम हमारे वीडियो को देखने के बाद एक लोग हमें कह रहे थे मस्जिद कभी भी देखने की चीज नहीं होती, मस्जिद में लोग जो है दुआएं मांगने जाते हैं। अरे जब दुआएं मांगने के साथ साथ आपके लिए वो क्या बोले एक ऐतिहासिक चीज भी हो जाए जिसको लोग पूरे दुनिया से उसको का अट्रैक्शन का केंद्र बन जाए, तो ये भी अच्छी बात है ना। क्यों कोई भी मुसलमान यहाँ से अगर दिल्ली जाता तो कहता जामा मस्जिद हो के आएंगे, दुआएं भी मांगते, आप देख के भी आते हैं कितना विशालकाय बना हुआ है। और हर जिले में, हर एक बड़े शहर में एक मस्जिद होता है जिसको जामा मस्जिद लोग बोलते हैं, वो नजीर है। ठीक उसी तरह से जब ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बनेगा तो वो भी एक नजीर होगा 2 धर्मों के लिए। और जो मुस्लिम धर्मावलंबियों हैं वह मुस्लिम ही क्यों जाएंगे, हिंदू भी जाएंगे, और वो भी देख के आएंगे। अरे राम मंदिर तो हम देख ही रहे हैं, मस्जिद भी देख करके आएंगे। कितना अनोखा बना है वो, जो वर्ल्ड में सबसे अलग टाइप का है, वो भी देखने के लिए जाएंगे। और उसका ये इंटरव्यू का पार्ट आप देख रहे हैं, ये देखिए मस्जिद का ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा डिजाइन होगा उसका जो है उसके बारे में बताया जा रहा है, और कैसे पार्टीशन होगा टॉयलेट्स के बीच में, ये देखिए बीच में एक्वेरियम होगा, और टॉयलेट्स कैसा बनेगा, उन सब चीजों को एक एक करके हमें बताया था उन लोगों ने प्रेजेंटेशन के जरिए। और रियली हम मुंबई गए थे, INS ब्यास को सुनिए, एक्वेरियम होगा ऐसा,
हम गए थे ब्यास को शूट करने के लिए। ब्यास को शूट करने के तुरंत बाद हमें पता चला कि अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ में बाबरी मस्जिद का भी नींव, या कहीं बाबरी मस्जिद की जगह पे एक नई मस्जिद का नींव रखने की तैयारी हो रही है और उसकी पहली ईंट यहाँ जा रही। तो हमें जैसे पता चला, बोले मैं उस स्टोरी को करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि धार्मिक सौहार्द के लिए इससे बड़ा चीज नहीं होगा। और हम गए, कवर किए। हमारे पेज वो वीडियो अभी तक में 50 लाख लोगों ने देखा है और हमको लग रहा है कि आने वाले समय में वो करोड़ में, हाँ, वो जो है 10 मिलियन या 11 मिलियन का हमारा उसका सोच है, स्टोरी है, वो उतना तक हमको लगता है पहुंचेगा। ये देखिए क्यूरियम ऐसे मछली आपको दिखाई देगा। ये जो सोच लेकर के जिन लोगों ने काम शुरू किया था, रियली अप्रिशिएटेबल है वो। और उसको दोनों धर्म के लोगों को साथ मिल करके, जैसे आप मंदिर बना रहे, हम हिंदुओं को भी कहेंगे कि आप मस्जिद बनाने में भी डोनेशन कीजिए। हमारा चैनल भी उसमें जो ही हम लोग के को बन पड़ेगा वो डोनेट करेगा और उसकी कॉपी के साथ हम स्क्रीनशॉट भी लगाएंगे कि हम लोगों ने क्या डोनेट किया है, वो आपको पब्लिकली दिखेगा भी। ऐसे ही एक छोटा छोटा सहयोगी एक बड़ा मुकाम तक पहुंचाता है। आप सब भी कीजिएगा, तभी तो लगेगा कि हमारे देश में हर धर्म के लोगों के लिए सामान्य तरह से जो है समावेश है, सामान्य तरह से अधिकार है। बाकी सुनने में आ रहा है कि ये जो है ताजमहल से भी खूबसूरत होगा, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो बताया, ये बता रहे थे हाजी अरफात बता रहे थे हमें कि देखिए जो मस्जिद हम बना रहे हैं 5 मीनारें होंगी उसकी, और जो इस्लाम के 5 बुनियाद हैं उसके तहत हम उसको बना रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि ये जो 5 मीनारें आप देख रहे हैं इसमें, मैं रिवाइंड करूं इसको तो दिखाई देगा आपको। 5 टावर है इसमें, 1 2 3 4 5 टावर है और पांचों टावर जो है सिंबल है। यहाँ देखिए डिक्लेरेशन ऑफ सहारा बोलते हैं उसको, सलाह मतलब प्रेयर, उसके बाद स्वान मतलब फास्टिंग, उसके बाद जकात मतलब चैरिटी दान जो देते हैं वो, और हज पिलग्रिम। ये 5 पिलर है। 5 पिलर पर 5 बुनियाद है इस्लाम। इस पर 5 पिलर है, पांचों बुनियाद के ऊपर स्टेबल किया जा रहा है। वही 5 मीनारें ऊपर जाएंगे। जब मस्जिद बनेगा तो मस्जिद के लिए भी वो 5 मीनारें, देख लीजिए 5 मीनार है, ये 5 पिलर है, 5 पिलर पर 5 मीनारें बनेंगी। और मीनारें ऐसी कि वो साउंड लाइट सिस्टम से इक्विप्ड होगा, वो लगेगा कि आपके जरूरत के हिसाब से वो आपसे बातें कर रहा है। जो मीनार उस पर जो लाइट्स होंगी वो जैसे सूर्यास्त होने लगेगा वो जलने लगेगा, जैसे सूर्योदय होगा वो बुझने लगेगा, धीरे 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 शेड होकर बुझ जाएगा। वो चीजें आपको सनलाइट और सनसेट और सनराइज जो होगा उसको भी लोग देखेंगे। रात में अगर रुके होगा तो सुबह का सनराइज देखने चलना है कि वो जैसे जैसे रोशनी उठेगा उसका रोशनी डाउन होने लगेगा। तो ये जो अलग सोच लेकर के लोग आए हैं, उस सोच को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई आप नया चीजें बना रहे हो, इतना बड़ा मुद्दा है तो उस मुद्दे का समावेश भी बड़े पहलू के साथ हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब कह सकते हैं कि राम मंदिर जिस तरीके से अनोखा है, वही जो ये मस्जिद होने जा रहा है वो खूबसूरत सा होने जा रहा है। हाँ, खूबसूरत सा होने जा रहा है। बाकी जब बनेगा फिर एक नए वीडियो के साथ हम लोग जुड़ेंगे। हम चाहेंगे कि एक बार ईंट को दर्शकों को दिखला दे कि जो पहली जो ईंट जो लगने जा रही है, और ईंट जो वहां पे कब तक पहुंचेगी ये ईंट? ये ईंट है वो, और इस पर जो है फारसी में लिखा हुआ है मस्जिद का नाम, फिर जो है उसकी दुआएं जो दे रहे हैं उनके माता पिता का नाम। ये ईंट है पहली ईंट। यहाँ ईंट जब इसका नींव होगा तो नींव के साथ में ये ईंट लग जाएगा और ईंट मस्जिद में दिखाई भी देगा। ऐसे लगाएंगे इसको कि वो दिखेगा आपको। और पहली ईंट है ये जिसको हाजी अरफात जी भेज रहे हैं। तो कब से बनने की इसकी शुरुआत होगी? देखिए राम मंदिर के उद्घाटन के 1 या 1.5 सप्ताह बाद इसका नींव पड़ जाएगा, जैसा हमको जानकारी मिला है। बाकी जैसा भी रहेगा वीडियोज आ जाएगा हमारे चैनल पर, वी पर देखिए। बाकी सब लोग चलेंगे हम लोग, और हम राम मंदिर के उद्घाटन में भी जाएंगे और हम मस्जिद की नींव रखने में भी जाएंगे। और इसके बाद जब जाएंगे तो हम अगर मंदिर को दिखाएंगे तो हम मस्जिद को भी दिखाएंगे कि मस्जिद कैसा बन रहा है और कितना बना है, दोनों चीजों को दिखाएंगे। और सारे कंटेंट क्रिएटर के लिए 2 टॉपिक होगा अयोध्या में, बड़ा टॉपिक। एक तो राम मंदिर है, दूसरे तरफ पे मस्जिद बिन अब्दुल्ला है। मतलब जहाँ एक तरफ खूबसूरत है तो वही एक तरफ अनोखा है। हाँ, दोनों ही चीजें, दोनों चीजों को आप दिखा सकते हैं। देख लीजिए, तो हम आपको बता रहे थे और हम आपको दिखा रहे थे कि अयोध्या जो है अब राम मंदिर के अलावा मस्जिद के लिए भी जाना जाएगा। इसी तरीके की खबर को अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो लाइक करें। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय बिहार।